नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सिटीजनशिप। तो देखो बच्चों, वैसे तो आपको शायद क्लियर होगा नागरिकता का मतलब क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं। नागरिकता का से हमें पता लगता है कि आप किस देश के नागरिक हो, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप बोलेंगे, कि आप सिटीजन कहाँ के हो, नागरिक कहाँ के हो। तो हम बोलते हैं कि हम तो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, कहाँ के नागरिक, अभी भारत के नागरिक हैं। तो उससे पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हो। बट अब ये पूछे जाए कि भारत के अंदर आपकी नागरिकता का प्रकार कौन सा है, टाइप कौन सी है, तो फिर बच्चों प्रश्न का आंसर आता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं एकीकृत, या फिर कई बार इकहरी भी बोल देते हैं बच्चों। एक ही बात है, इकहरी बोल दो या एकीकृत बोल दो, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत के अंदर ना सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता ही एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। किसी देश के अंदर ना बच्चों डबल सिटीजनशिप भी है, ठीक है, किसी देश के अंदर डबल सिटीजनशिप भी है, दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता का एग्जांपल हमारे पास में यूएसए, अमेरिका के अंदर, ठीक है। यूएसए के अंदर अगर आप देखोगे ना डबल नागरिकता है, दोहरी प्रकार की है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात ये है। सिंगल और डबल के अंदर फिर फर्क क्या है, क्या फर्क है, ठीक है। तो इसका पहले तो डिफरेंस क्लियर करो। सिंगल के अंदर क्या होता है बच्चों, सिंगल के अंदर पूरे भारत की एक ही नागरिकता होती है, स्टेट के अलग से लेने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। बट डबल के अंदर क्या होता है, डबल के अंदर आपको उस देश की तो अलग से लेनी पड़ेगी, और उनके अंदर जो राज्य है ना, राज्य की आपको अलग से लेनी पड़ेगी जिस राज्य के अंदर आप रहते हो। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ भाई, अब मुझे ऐसा थोड़ी ना कि हरियाणा की अलग से लेनी पड़ेगी, पूरे भारत के अंदर ही आ गई है, ठीक है, पूरे भारत की मैंने ले रखी है। तो इस प्रकार अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों। अमेरिका के अंदर डबल है। डबल का मतलब क्या, आपको दो जगह से वे राज्य के अलग से लेनी पड़ेगी और पूरे देश की अलग से लेनी पड़ेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सिटीजन, आपके डबल सिटीजनशिप बोलते हैं बच्चों, आपके डबल प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप देखो कि डबल की खासियत और क्या है, डबल जहाँ पे होती है उसकी खासियत क्या होती है बच्चों। एक तो वहाँ पे ना संविधान भी दो मिलेंगे, ठीक है, संविधान दो मिलेंगे, एक तो उस राज्य का अलग से मिलेगा और देश का अलग से मिलेगा, ठीक है, एक खासियत। दूसरी खासियत क्या है, वहाँ पे झंडे भी दो होते हैं बच्चों, ठीक है, झंडे दो होंगे। अमेरिका के अंदर ना बच्चों 50 राज्य है, ठीक है, और उन 50 राज्य के अंदर अगर आप देखोगे ना 50 के 50 राज्यों का हर राज्य का अलग से झंडा है और अमेरिका का अलग से झंडा है, ठीक है। तो ये खासियत होती है। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एक एक्सेप्शनल केस था जम्मू कश्मीर का, ठीक है, आपको पता होगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, ठीक है, अलग से आपकी दोहरी नागरिकता थी, अलग से उसका झंडा हुआ करता था, ठीक है। बट जैसे हमारे पास में नरेंद्र मोदी सरकार रही, उन्होंने आर्टिकल नंबर 370 हटा दिया था, ठीक है, 370। तो उसके हटने से आपका जम्मू कश्मीर का ये प्रोविजन खत्म हो गया कि उसके पास में अब दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है, ना ही उसका संविधान अलग से है, ना ही उसका झंडा अलग से है, बट पहले हुआ करता था, ठीक है। ये खासियत होती है डबल सिटीजनशिप की, ठीक है, बट सिंगल में नहीं होती खासियत, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा बात। सिंगल और डबल में पहली बात तो डिफरेंस क्या है, और अब आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत के अंदर बच्चों सिंगल प्रकार की नागरिकता है, एकीकृत या आपकी इकहरी, ठीक है, ये फर्क होता है। उसके बाद में बच्चों एग्जाम के अंदर ना डायरेक्ट पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आंसर आता है 5 से 11, ठीक है, 5 से लेकर 11। और ये 5 से लेकर 11 के लिए भाग कौन सा बनता है, भाग नंबर 2 बनता है। एग्जाम के अंदर कई बार भाग भी पूछते हैं कि हमें तो ये बताओ भी नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है, तो भाग नंबर 2 के अंदर है। भाग नंबर 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 4 आर्टिकल संघ व उसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया था। तो आज हमारा भाग नंबर 2 है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंदर, ठीक है। नागरिकता का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की है, ये आपको चीज़ क्लियर होगी है। उसके बाद में बच्चों नागरिकता के अंदर क्या एक कानून बना रखा है कि अब किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बनना है, ठीक है, या भारत की नागरिकता उसको खत्म करनी है, तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आना चाहे ना, या नागरिकता छोड़ना चाहे, तो उसके लिए कानून बना रखा है, अधिनियम बना रखा है, और उस अधिनियम का नाम है बच्चों नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। तो आप इसको लिख लेना, नागरिकता अधिनियम। और ये नागरिकता अधिनियम कब आया था बच्चों, ये आया था 1955 के अंदर आया था बच्चों, ध्यान रखना अपन, ठीक है, कब आया था, 1955 के अंदर ये कानून आया था। तो जितने भी नागरिकता, कोई भी विदेश का व्यक्ति हमारे भारत के अंदर आता है या भारत को छोड़कर परमानेंट छोड़कर जब जाता है, तो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वो आता है और इसी से जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास में आपका अधिनियम का नाम, ये कानून है। इस कानून के अंदर बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बट पहला जो संशोधन हुआ था ना बच्चों, वो 1986 के अंदर हुआ था।
आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ना ये पूछते हैं कि नागरिकता जो अधिनियम है हमारे पास में 1955, उसके अंदर पहला संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट संशोधन मतलब पहले नंबर का सुधार। तो पहले नंबर का सुधार हुआ था बच्चों 1986 के अंदर सुधार हुआ था। और क्या हुआ था हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सुधार हुए बच्चों, बट वो जो बाद वाले नहीं पूछते, 2003 के अंदर भी हुए हैं, 10 के अंदर भी हुए हैं, 15 के अंदर भी हुआ है, 18 के अंदर भी हुआ है, बहुत सारे सुधार हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सुधार कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था बच्चों, ये आपने याद रखना है। बट कानून कब आया था? 1955 के अंदर। सुधार पहला 1986 के अंदर हुआ। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर बच्चों, ये जो अधिनियम है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर आना चाहे तो वो आ सकता है। उसके आने के 5 तरीके हैं अर्जित करने के, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्जित करने के बच्चों। अर्जित करने के 5 तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो जाने के 3 तरीके हैं बच्चों, ठीक है, मतलब त्याग करना, ठीक है, छोड़ना। तो त्याग करने के आपके 3 तरीके हैं और अर्जित करने के तरीके कितने हैं? 5, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट ये भी याद रखना है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता लेने के कितने तरीके हैं? 5 है बच्चों। त्याग करने के कितने तरीके हैं? तो त्याग करने के 3 तरीके हैं बच्चों। इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, वो 5 कौन कौन से हैं और ये 3 कौन कौन से हैं, ठीक है, हमें ये देखना है। तो ये जो 5 तरीके लेने के होते हैं ना बच्चों, ये जो देता है नागरिकता, कोई भी 5 तरीके जो हम पढ़ेंगे, उसको देता कौन है? तो ये आता है हमारे पास में मंत्रालय पूछते हैं, तो मंत्रालय का नाम आता है बच्चों गृह मंत्रालय। तो नागरिकता लेने के अंदर से जो 5 तरीके हैं ना, इन 5 तरीकों के अंदर से कोई भी एक तरीका जो आप सुटेबल करता है आपको, वो नागरिकता देगा कौन? मंत्रालय कौन है? मंत्रालय का नाम है बच्चों गृह मंत्रालय। आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गृह मंत्रालय नागरिकता देता है बच्चों इन 5 तरीकों से, ठीक है। अगर छोड़ना हो 3 तरीके से तो भी आपका गृह मंत्रालय। अगर इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर कोई भी सुधार करना हो, हमें कोई भी संशोधन करना हो, जैसे मैंने कहा पहला संशोधन 1986 के अंदर हुआ था, तो अगर और भी अगर आगे हमें संशोधन करने होते हैं तो संशोधन करता कौन है? ठीक है, नई नई नीतियां बनाता कौन है? तो वो बनाता है बच्चों कौन? संसद, ठीक है। संसद, आपकी संसद का मतलब आपको क्लियर है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो संसद तो क्या करती है? संशोधन। और नागरिकता देता कौन है? गृह मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाते हैं 5 तरीकों के ऊपर। 5 अर्जित करने के तरीके कौन से हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। तो एडिंग डाल लो बच्चों आप पहले, 5 तरीके अर्जित करने के, 5 अर्जित के प्रकार, ठीक है। जो 5 तरीके हमारे पास में अर्जित के, वो हम देखेंगे। सबसे पहला तरीका आता है बच्चों जन्म से, ठीक है। सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास में जन्म से। उसके बाद दूसरा तरीका आता है बच्चों हमारे पास में वंश परंपरा, ठीक है। दूसरा तरीका आता है वंश परंपरा। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता हम भारत की ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका, थर्ड प्रकार का तीसरा आता है बच्चों पंजीकरण, ठीक है। तीसरा तरीका आता है बच्चों पंजीकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, तीसरा प्रकार। उसके बाद में 4th प्रकार का आता है बच्चों देशीयकरण, ठीक है। 4th प्रकार का आता है देशीयकरण, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपका 5वां नंबर का, तो 5वां नंबर का है बच्चों हमारे पास में अर्जित भूभाग, ठीक है। 5वें नंबर का है अर्जित भूभाग। तो ये 5 तरीके हैं बच्चों, पांचों के नाम आपने याद रखने हैं। पहला तरीका कौन सा? जन्म से, ये एक तरीका है भारत के नागरिकता लेने का, जन्म से। दूसरा तरीका है वंश परंपरा द्वारा। तीसरा तरीका है पंजीकरण और 4th तरीका है देशीयकरण और 5वां तरीका है अर्जित भूभाग। इन 5 तरीकों से गृह मंत्रालय नागरिकता दे सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। अब इनको ध्यान से पढ़ो डिटेल के अंदर। पहला जो है हमारे पास में जन्म से, आप हेडिंग डाल लेना जन्म से, ठीक है। भाई जन्म वाला तरीका क्या कहता है, इससे कैसे मिलेगी? देखो बच्चों, जन्म के अंदर क्या था, जब ये शुरुआत के अंदर 1955 के अंदर जब ये कानून आया था, इस जन्म वाले तरीके के अंदर क्या कह रखा था? ये बोल रखा था कि भारत के अंदर पैदा कोई भी व्यक्ति होता है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये था, जन्म का मतलब समझते हो भी जन्म, ठीक है, उसका पैदा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत गलत कानून था बच्चों 1955 के अंदर, शुरुआत के अंदर। तो इसके अंदर फिर बाद में संशोधन किया था। गलत कैसे भाई? इन्होंने ये बोल रखा था कि कोई भी भारत के अंदर पैदा हो गया ना, वो भारत का नागरिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका क्या था,
पाकिस्तान के लोग जैसे घूमने आ गए, ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी जोड़ा, कोई भी कपल भारत के अंदर घूमने आ गया और उसकी लेडीज़ की डिलीवरी यहाँ पे होगी, तो डिलीवरी यहाँ पे होगी तो बच्चा, तो फिर इसका मतलब इस जन्म के आधार पर तो भारत का नागरिक बन गया फिर, ठीक है, बट वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भारत सरकार को 1986 के अंदर संशोधन करा। देखो बच्चों कितने साल बाद में संशोधन करा है, 31 साल बाद में, 31 साल बाद में संशोधन करा। हो ये तो बहुत गलत हो गया भाई, ऐसे तो भारत के अंदर कोई भी पैदा हो जाएगा, घूमने आते हैं जो लोग, ठीक है। फिर उन्होंने ये सुधार किया यहाँ पे 1986 के अंदर बच्चों, 1986 के अंदर ये सुधार किया इस तरीके के ऊपर कि जन्म तो भारत के अंदर हो सकता है, बट उसके माता पिता के अंदर से कोई एक भारतीय जरूर होना चाहिए, ठीक है, माता व पिता। तो माता व पिता के अंदर से कोई भी एक भारतीय होना बहुत जरूरी है, तो फिर ही उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। संशोधन कर दिया 31 साल बाद में। बट इसमें भी गड़बड़, इसमें क्या गड़बड़ की बच्चों, यहाँ पे उन्होंने बोला कि माता या पिता दोनों के अंदर से कोई एक, बट इसका भी पाकिस्तान वाले क्या मिस यूज करने लगे। मिस यूज कैसे, पे पाकिस्तान का कोई लड़का भारत की लड़की से शादी कर लेता है, कैसे, वो घूमने आ गया थोड़ी दिन भारत के अंदर, वीजा लगाकर थोड़ी दिन घूमने आ गया, घूमने है भारत के, कोई लड़की देखी उसे शादी कर ली, और शादी करने के बाद में पता चला वो तो बाप बन गया, आया था घूमने, ठीक है। तो इसका भी मिसयूज होने लग गया। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिर थोड़ा सा चेंज ये किया कि ये बोला कि दोनों के अंदर से, माता पिता के अंदर से कोई एक भारतीय जरूर होना चाहिए, ठीक है, बट जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास में वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों, वैलिड प्रूफ। तो वैलिड प्रूफ होना बहुत जरूरी था भाई। पिता मान लेते हैं पाकिस्तान का है, ठीक है, माता क्या है भारत की है, और वो पिता जैसे भारत के अंदर जो व्यक्ति भारत के अंदर आया था उसके पास में वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है, तभी उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये अब फिर उसके बाद में संशोधन करने के बाद में अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा जन्म का मतलब क्या होता है, किसको नागरिकता हम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सुधार किए गए थे, ठीक है, वो अपने याद रखना है 1986 के अंदर क्या सुधार किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों हमारे पास में वंश परंपरा। ये बहुत इजी है भाई, हम जो है ना भारत के अंदर अधिकतर लोग इसी मेथड से हैं, ठीक है, वंश परंपरा से। हमें जो नागरिकता मिली हुई है ना वो वंश परंपरा के आधार पर दी हुई है। वंश का मतलब आपको क्लियर, वंश मतलब आपका दादा, ठीक है, या आपके पिता वो भारत के नागरिक है और उसके आधार पर हमें नागरिकता मिल गई है भारत की, ठीक है। तो ये इजी है, आसान है, इसके अंदर ना आज तक कोई दिक्कत आई, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। बट इसके अंदर थोड़ा सा ये था, दिक्कत ये थी, पहले जो वंश देखते हैं ना यहाँ पे शुरुआत में वो पिता का वंश मानते थे भाई। वंश किसका देखा जाएगा, पिता होना चाहिए। बट भारत के संविधान के अंदर ये भी उल्लेख है कि माता और पिता मतलब आपका पुरुष और स्त्री को दोनों को समान रूप का दर्जा प्राप्त है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत ये होगी, फिर पिता के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, माता को भी यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर दिया। 1986 के अंदर संशोधन किया कि वंश आपका पिता भी हो सकता है, वंश आपकी माता भी हो सकता है, दोनों के अंदर से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले पिता था, बाद के अंदर माता भी कर दिया, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर भी इसको हम बोलते हैं वंश परंपरा, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में तीसरा आता है बच्चों पंजीकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे बच्चों, पंजीकरण को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होना, ठीक है, थर्ड टाइप है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, पंजीकरण के द्वारा कब मिलेगी आपको भारत की नागरिकता, इसका ये मतलब ध्यान से देखना। रजिस्ट्रेशन को ऐसे मिलती है, मान लेते हैं कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति, ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति भारत की महिला से शादी कर लेता है, ठीक है बच्चों, क्या कर लिया, पाकिस्तान के व्यक्ति ने भारत की महिला के साथ में शादी कर ली। और इसका एग्जाम्पल भी है शोएब मलिक, पाकिस्तान का क्रिकेटर है शोएब मलिक। शोएब मलिक ने भारत की आपकी सानिया मिर्जा से शादी करी, ठीक है। तो सानिया मिर्जा से शादी करी तो शोएब मलिक भारत की नागरिकता ले सकता है, किस मेथड के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उसने शादी कर रखी है। बट इसके अंदर भी एक यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, उसको पंजीकरण का फार्म भरने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत का निवासी जरूर होना चाहिए बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 साल निवासी, ठीक है। शादी उसने जरूर कर ली है, ठीक है, शादी करने के बाद में 7 साल तक अगर वो भारत का निवासी रह चुका है तभी वो पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकता, नहीं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो 7 साल की कंडीशन होती है बच्चों इसके अंदर, ये आपने याद करनी है। उसके बाद एक पॉइंट और इसके अंदर, कई बार एक पॉइंट ये आता है, जैसे मान लेते कोई भारत का नागरिक है, ठीक है, और इसने भारत का नागरिक है, इसने भारत के नागरिक तो छोड़ दी, ठीक है, ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया अमेरिका के अंदर चला गया, यूएसए के अंदर चला गया बच्चों, ठीक है, ये व्यक्ति। और फिर इसने क्या सोचा भी यूएसए के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस भारत के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वापस भारत के नागरिकता लेना चाहता है। बट पहले ये भारत का था,
पहले ये भारत का था, वो यूएसए चला गया, वो वापस भारत के अंदर आना चाहता है तो फिर भी वो पंजीकरण दोबारा ले सकता है, बट उसको कम से कम 7 साल तक भारत के अंदर निवास करना पड़ेगा, ये पंजीकरण का फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, इसका मतलब तो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। उसके बाद में 4th पॉइंट है बच्चों यहाँ पे देशीकरण। ठीक है, 4th पॉइंट हमारे पास में देशीकरण। देशीकरण के अंदर बच्चों क्या कंडीशन है? देशीकरण के अंदर कंडीशन ये है कि देशीकरण के अंदर से आपको तभी भारत की नागरिकता मिलेगी जब आपको भारत की 22 भाषाओं के अंदर से किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो। पहला बात, ठीक है, 22 भाषाओं के अंदर से किसी भी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको कम से कम भारत के अंदर 12 साल तक निवास करना पड़ेगा, 12 साल तक निवासी होने चाहिए आप भारत के अंदर। ठीक है, देशीकरण के अंदर। ठीक है, उसके बाद भाषा हो गया, 12 साल तक निवास हो गया। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, आप ना किसी कला के अंदर या किसी विज्ञान के अंदर आप क्या होने चाहिए? फेमस होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास में, एग्जाम्पल है इसका अदनान सामी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अदनान सामी। अदनान सामी क्या है? अदनान सामी एक पाकिस्तान के सिंगर है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंगर हुआ करते थे, बट वो अब भारत के अंदर आ गए। उन्होंने भारत के नागरिकता ले ली है, किस मेथड द्वारा? देशीकरण के द्वारा। कैसे? उनको भारत की भाषा ज्ञान था, हिंदी भाषा का। वो भारत के अंदर 12 साल तक निवास रहे, बिल्कुल रहे। विज्ञान के अंदर तो उनकी रुचि नहीं थी, बट कला के अंदर रुचि थी। वो एक सिंगर थे। ठीक है, क्या थे? सिंगर थे। ठीक है, तो उनके पास में ये तीनों की तीनों योग्यता कंप्लीट थे। तो उस आधार के ऊपर देशीकरण के तरीके द्वारा उसको अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद में देशीकरण का आई होप क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में है अर्जित भूभाग। बहुत ही इजी है बच्चों, अर्जित भूभाग। अर्जित का मतलब क्या होता है? लेना। ठीक है, किस क्या लेना भाई? भूभाग मतलब भूमि। हमने भूमि ही ले ली। ठीक है, तो भूमि ले ली तो भूमि के ऊपर जितने लोग रहते हैं ना, वो लोग भी ऑटोमेटिक भारत के अंदर आ जाएंगे फिर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में सिक्किम। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में सिक्किम। सिक्किम क्या था आपको पता है? मैंने पहले बताया था आपको, आर्टिकल 1 से 4 के अंदर समझाया था। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, पहले अलग था। ठीक है, तो जैसे सिक्किम भारत के अंदर शामिल हुआ तो हमने भूमि अर्जित कर ली। ठीक है, तो सिक्किम की भूमि अर्जित कर ली, भारत के अंदर मिला लिया हमने सिक्किम को। तो उस सिक्किम के ऊपर जितने लोग रहते थे ना, वो भी ऑटोमेटिक भारत के अंदर आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल गई है। ठीक है, किस मेथड द्वारा? अर्जित भूभाग द्वारा। ठीक है, तो ये 5 तरीके होते हैं बच्चों आपके किसी भी नागरिक की, हमारे भारत की देश की नागरिकता लेने के अंदर। ठीक है, इन 5 के अंदर से कोई भी तरीका आपको सूट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में लेने के बाद में 3 तरीके हैं बच्चों हमारे पास में खत्म करने के। ठीक है, 3 तरीके क्या है? खत्म करने के। तो ये 3 तरीके हम बच्चों इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, इसके लिए हम दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले देखो, एक चीज़ तो हम देखेंगे दूसरे पार्ट के अंदर कि त्याग करने के तरीके 3 कौन कौन से हैं, उनको डिटेल के अंदर समझेंगे। और एक चीज़ हम देखेंगे बच्चों, NRI क्या होता है। ठीक है, NRI क्या होता है? क्या इनको वोट डालने का अधिकार होता है? मंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? OCI क्या होता है? ठीक है, ये टर्म भी हम क्लियर करेंगे कहाँ पे बच्चों आपके, ये काम क्लियर करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, आप इसको नोट कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।